उत्तर प्रदेश के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी की मुसलमानों को बेढंगी नसीहतें देने वाले बरेलवी ने इस बार हिंदुओं से अपील कर डाली कि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें और वो यहीं नहीं रुके। उन्होंने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को यह तक कह दिया कि वो पहले शादी करें, बच्चे करें और फिर इस बात पर बयान दे। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने बाबा बागेश्वर को निशाने पर क्यों लिया है, इस रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर आपको समझाएंगे। बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी मुसलमानों को हमेशा निशाना बनाते रहे हैं। इस तरह की बातें धर्मगुरु को शोभा नहीं देती। कहती है बच्चे दो ही अच्छे पे चच्चे के 30-30 बच्चे की। कुछ सालों से नफरत की आग लगी हुई है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। सरकार की कोशिश है कि इस आबादी को कंट्रोल किया जाए, लेकिन भारत के कुछ मौलाना इससे इत्तेफाक नहीं रखते। ये बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी हैं, जो पहले मुसलमानों को ज्यादा बच्चे पैदा करने की सलाह देते थे और अब ये हिंदुओं को भी ऐसी बेढंगी सलाह दे रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी का मैं सम्मान और एहतराम करते हुए मैं उनसे कहूंगा कि वो खुद शादी कर लें और उनकी उम्र पुख्ता हो चुकी है। फिर उनको इस बात का एहसास होगा कि बच्चों की पैदाइश, बच्चों की तालीम और तरबियत कैसे होती है, उनकी परवरिश कैसे की जाती है। फिर उनको पता चलेगा कि ये खुदा की नेमतों में से एक नेमत है। बरेलवी चाहे इसे तंज कहें या फिर जो मर्जी कह ले, था तो ये उकसाने वाला ही बयान। उन्होंने सीधे तौर पर बाबा बागेश्वर को भी चैलेंज किया। सवाल यह है कि बाबा बागेश्वर ही क्यों, तो उसका जवाब है कि बाबा बागेश्वर ने 3 दिन पहले इसी मुद्दे पर एक बयान दिया था। सरकार कहती है बच्चे दो ही अच्छे पे चच्चे के 30-30 बच्चे की। हम यही कहेंगे, हिंदुओं अपनी जनसंख्या बढ़ाओ, घटाओ मत। यदि अपने बच्चों की जल जंगल जमीन बचाना है, अपने बच्चों की जोरू जंगल जमीन बचाना है, तो अपनी जनसंख्या बढ़ाइए। जनसंख्या हिंदू बढ़ाएंगे तो ही बढ़िया बचे रहेंगे, नहीं तो एक एक करके निपटाए जाएंगे। जो बांग्लादेश में हो रहा वो भारत में होगा, तो इसलिए कम से कम 4 बच्चे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ये बयान बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे पर दिया, लेकिन इससे बरेलवी को मिर्ची लग गई। उन्होंने बाबा बागेश्वर को ये तक कह डाला कि पहले शादी करें, बच्चे करें, फिर इस मामले में नसीहत दें। जिसके बच्चे नहीं होते हैं उससे पूछिए उसका दर्द और दुख। सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करते चच्चा के 30 बच्चे कहने से काम नहीं चलेगा। पंडित जी खुद शादी कर लें। अब वक्त आ गया है, मैं उनको सलाह दे रहा हूं। धर्मगुरु होने के नाते मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूं और इस एहतराम के नाते मेरा उनको एक मशवरा है। हालांकि शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी इकलौते ऐसे नहीं हैं जिन्हें ये लगता है कि भारत में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का मानना भी कुछ ऐसा ही है। उन्होंने भी दावा किया कि कुछ लोग अपने फायदे के लिए मुसलमानों को जानबूझकर निशाना बना रहे हैं और हिंदू मुसलमानों को बांटने का काम कर रहे हैं। हमारे भारत में कुछ सालों से नफरत की आग लगी हुई है। हिंदू और मुसलमान को डिवाइड किया जा रहा है इलेक्शन जीतने के लिए। अब बताइए क्या करें, ये वतन सबका है। फारूक अब्दुल्ला और बरेलवी जैसे लोगों को भारत में नफरत की आग की लपटें दिखाई पड़ती हैं, लेकिन पड़ोसी मुल्कों में जब हिंदुओं को जलाकर मार दिया जाता है तो इनके मुंह से एक लफ्ज तक नहीं निकलता। तब वो मौन हो जाते हैं, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यही डबल स्टैंडर्ड इनकी राजनीति को रास आता है और इसी तरह के भड़काऊ बयान इनकी जमात वाली इमेज को सूट करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। उत्तर प्रदेश के मौलाना
शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी की। मुसलमानों को बेढंगी नसीहतें देने वाले बरेलवी ने इस बार हिंदुओं से अपील कर डाली कि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें, और वो यहीं नहीं रुके। उन्होंने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को यह तक कह दिया कि वो पहले शादी करें, बच्चे करें और फिर इस बात पर बयान दे। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने बाबा बागेश्वर को निशाने पर क्यों लिया है, इस रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर आपको समझाएंगे। बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी मुसलमानों को हमेशा निशाना बनाते रहे हैं। इस तरह की बातें धर्मगुरु को शोभा नहीं देती। कहती है बच्चे दो ही अच्छे पे चच्चे के 30-30 बच्चे की। कुछ सालों से नफरत की आग लगी हुई है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। सरकार की कोशिश है कि इस आबादी को कंट्रोल किया जाए, लेकिन भारत के कुछ मौलाना इससे इत्तेफाक नहीं रखते। ये बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी हैं, जो पहले मुसलमानों को ज्यादा बच्चे पैदा करने की सलाह देते थे, और अब ये हिंदुओं को भी ऐसी बेढंगी सलाह दे रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी का मैं सम्मान और एहतराम करते हुए मैं उनसे कहूंगा कि वो खुद शादी कर लें, और उनकी उम्र पुख्ता हो चुकी है। फिर उनको इस बात का एहसास होगा कि बच्चों की पैदाइश, बच्चों की तालीम और तरबियत कैसे होती है, उनकी परवरिश कैसे की जाती है। फिर उनको पता चलेगा कि ये खुदा की नेमतों में से एक नेमत है। बरेलवी चाहे इसे तंज कहें या फिर जो मर्जी कह ले, था तो ये उकसाने वाला ही बयान। उन्होंने सीधे तौर पर बाबा बागेश्वर को भी चैलेंज किया। सवाल यह है कि बाबा बागेश्वर ही क्यों, तो उसका जवाब है कि बाबा बागेश्वर ने 3 दिन पहले इसी मुद्दे पर एक बयान दिया था। सरकार कहती है बच्चे दो ही अच्छे पे चच्चे के 30-30 बच्चे की। हम यही कहेंगे हिंदुओं अपनी जनसंख्या बढ़ाओ, घटाओ मत। यदि अपने बच्चों की जल जंगल जमीन बचाना है, अपने बच्चों की जोरू जंगल जमीन बचाना है, तो अपनी जनसंख्या बढ़ाइए। जनसंख्या हिंदू बढ़ाएंगे तो ही बढ़िया बचे रहेंगे, नहीं तो एक एक करके निपटाए जाएंगे। जो बांग्लादेश में हो रहा वो भारत में होगा, तो इसलिए कम से कम 4 बच्चे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ये बयान बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे पर दिया, लेकिन इससे बरेलवी को मिर्ची लग गई। उन्होंने बाबा बागेश्वर को ये तक कह डाला कि पहले शादी करें, बच्चे करें, फिर इस मामले में नसीहत दें। जिसके बच्चे नहीं होते हैं उससे पूछिए उसका दर्द और दुख। सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करते चच्चा के 30 बच्चे कहने से काम नहीं चलेगा। पंडित जी खुद शादी कर लें। अब वक्त आ गया है, मैं उनको सलाह दे रहा हूं। धर्मगुरु होने के नाते मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूं, और इस एहतराम के नाते मेरा उनको एक मशवरा है। हालांकि शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी इकलौते ऐसे नहीं हैं जिन्हें ये लगता है कि भारत में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का मानना भी कुछ ऐसा ही है। उन्होंने भी दावा किया कि कुछ लोग अपने फायदे के लिए मुसलमानों को जानबूझकर निशाना बना रहे हैं और हिंदू मुसलमानों को बांटने का काम कर रहे हैं। हमारे भारत में कुछ सालों से नफरत की आग लगी हुई है। हिंदू और मुसलमान को डिवाइड किया जा रहा है इलेक्शन जीतने के लिए। अब बताइए क्या करें, ये वतन सबका है। फारूक अब्दुल्ला और बरेलवी जैसे लोगों को भारत में नफरत की आग की लपटें दिखाई पड़ती हैं, लेकिन पड़ोसी मुल्कों में जब हिंदुओं को जलाकर मार दिया जाता है तो इनके मुंह से एक लफ्ज तक नहीं निकलता। तब वो मौन हो जाते हैं, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यही डबल स्टैंडर्ड इनकी राजनीति को रास आता है, और इसी तरह के भड़काऊ बयान इनकी जमात वाली इमेज को सूट करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।